दे बोथ आर आईटी कंपनीज, बट आप देखो दोनों का लेआउट बहुत डिफरेंट है. अगर मैं इसके अबाउट मी सेक्शन पे जाऊं या अबाउट अस पे जाऊं और इसके अबाउट अस पे जाऊं तो लेआउट बहुत डिफरेंट है. One second, I'm just switching my network. Can you hear me? Yes, ma'am, your voice is clear. Okay, thank you. So जैसे इनका अबाउट सेक्शन अगर अपन देखें तो दैट इज वेरी डिफरेंट. ओके, और इनका अबाउट देखें तो दिस इज ऑल्सो वेरी डिफरेंट. तो बेसिकली क्या होता है कि वेबसाइट कंटेंट हम पूरा डिसाइड करते हैं डिजाइन के हिसाब से. ओके, जैसे ये दोनों आईटी कंपनीज मैंने आपको अपने सामने दिखाया. वन इज बेसिकली हैविंग different design and another one is having a different layout. So our content is going to be placed in a different structure. Also, the point is the space availability you have to put this content. हो सकता है एक का होम पेज में इतनी ही ऑप्शन हो, इतना ही सेक्शन हो, तो आप सिर्फ उसमें 7 to 8 लाइन्स लिख सकते हो. दूसरों में उन्होंने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिया है कि हम नॉट ओनली अबाउट अस, आवर फाउंडर, आवर सीईओ, उनकी स्टोरी, ब्रांड स्टोरी, विजन, मिशन सब डाल रहे हो. ठीक है, तो क्या होता है कि वेब कॉपी हम हमेशा प्लान करते हैं अकॉर्डिंग टू द डिजाइन. सो देयर इज नो स्पेसिफिक लेआउट टू डिफाइन द वेब कॉपी. When I'm talking about the catalog pages, I cannot tell you, okay, just after this should come. Okay, basically it entirely depends on the website design. But according to the Google guideline, according to the search engine guideline, they have given a list of the information that must be included in your home page, in your contact page, in your about section. So I'm going to teach you today, like what type of information can you put in the home page, about me and contact us page, according to the Google search engine guideline या अदर सर्च इंजन गाइडलाइन. ताकि अगर ये इंफॉर्मेशन वेबसाइट के पेजेस के अंदर है तो एल्गोरिदम उनको बहुत अच्छे से समझ पाता है, उनके बिजनेस, उनके प्रोडक्ट सर्विसेज को और बेहतर समझ पाता है, उनको रैंकिंग करने में भी हेल्पफुल होता है. ठीक है, तो जस्ट लाइक वी आर हैविंग मैनुअल गाइड, वैसे ही गूगल ने एक मैनुअल गाइड रिलीज किया था, द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन यू मस्ट हैव इन योर कैटलॉग पेजेस. सो बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन वी आर गोइंग टू लर्न दिस. And web copy is something where you can take good inspiration from other sites. Obviously you cannot just write in your own language, because जब हम website का content लिखते हैं especially, it is very important to write in their industry language. If I'm writing for an IT company, language technical होगी, confident होगी, और terms थोड़े अलग होंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको proficiency चाहिए, यहाँ पे हमको अपना tech savvy words का use करना पड़ेगा, right? So it's critical for us to take the inspiration when it comes to the web copy. और हम बिंदास ले सकते हैं इंस्पिरेशन. तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं काम करती हूँ किसी के लिए. अगर मुझे किसी, जैसे नाडे लाइन फुट है, इसका मुझे कंटेंट लिखना था, तो मैंने कैसे प्लान किया कंटेंट, कैसे रिसर्च किया. तो सबसे पहले तो बेस्ट वेब कॉपीज मुझे लगती है यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलियन कंपनीज की. कोई भी उनका वेब कॉपी बहुत सही होता है. सो व्हाट आई डू इज आई टर्न ऑन द वीपीएन. एक वीपीएन है फ्री, ज़ेनमेट करके, मैं आपको उसका लिंक शेयर करती हूँ. तो 2-3 प्रोसीजर है जिसके थ्रू मैं रिसर्च करती हूँ. सबसे पहले तो एक प्लगइन डाउनलोड करो. प्लगइन एक है ज़ेनमेट का प्लगइन है, इसमें हमको एक सेकंड. ये देखो यहाँ पे एक फ्री वीपीएन है ज़ेनमेट करके. ठीक है, इस वीपीएन को अगर आप ऑन कर दो, यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज है जैसे कि यूएस, यूके. तो मैंने अगर यूनाइटेड स्टेट्स लिखा है एंड आई वांट टू सर्च फॉर नाउ IT, best IT or best mobile
डेवलपमेंट कंपनी। ठीक है, स्पॉन्सर्ड वाले छोड़ दो, यहाँ पे देखो। So if you have just joined, we are learning how to write web copy. But before you write web copy, you have to do research. अगर IT कंपनी है तो आपको देखना पड़ेगा कि ऐसी दूसरी IT कंपनी से हम थोड़ा कंटेंट का रेफरेंस लेंगे. So if your client is from UK, US, then आप VPN का यूज कर सकते हो, या अगर आप इंडियन कंपनी के बारे में भी लिख रहे हो, but it's always good to take reference from a different country's website. Their websites are literally high end. Their language is tech savvy, and that's why I always take inspiration. For that, we are using this tool called Zenmate, ZENMATE. ये free एक extension है, इसको download कर लो. तो यूएस का अभी मैंने VPN चालू किया, तो यहाँ पे मोबाइल ऐप डेवलपमेंट जो भी कंपनीज है वो मुझे यहाँ पे दिख जाएगी. ओके, सो जैसे कि ये है the APP solution. अब इनका क्या है? Software development. We help you launch and scale your mobile and web apps. Since 2014, build custom application loved by millions. Okay. Then our website and mobile development company serves clients with RD, prototyping, infrastructure, architecture development, and ongoing agile product delivery. All while adhering, ये देखो agile जो है और प्रोटोटाइपिंग है, these are the terms that you cannot even think of. इसलिए क्या होता है, जब आप किसी भी कंपनी के लिए काम करो तो वेब कॉपी में रेफरेंस लेना बहुत सही बात है. मतलब ब्लॉग में मैं बोलूंगी ठीक है, फिर भी अपने खुद के वर्ड्स और यूनिकनेस यूज करो, बट वेब कॉपी यू कैन डेफिनेटली take inspiration from top good websites. So for that, use VPN. It really help you a lot because you will get different country. अगर आप normal Google पे search करते हो, then you will usually get the website from India in any specific niche. But if you use VPN of a specific country, especially Australia, UK, and US, I prefer US best because you will get good tech content from their website. Not only tech content, but their web copy style is very different. It's very persuasive and very professional. उनके टर्म्स बहुत अच्छे होते हैं. सो VPN का यूज करके मैं 4-5 वेबसाइट अपने सामने खोल लेती हूँ. ठीक है, अब यू नो दैट इट्स लाइक अ फिल इन द ब्लैंक, जस्ट लाइक अ कलर बुक. बच्चों की जो कलर बुक आती है उसमें पिक्चर इज ड्रिवन, it is there printed, you just have to fill the color. It is as simple as that. वेब कॉपी का में इंफॉर्मेशन से फिट करना है. अगर किसी वेबसाइट का अबाउट मी सेक्शन है तो ये 5 वेबसाइट का अबाउट मी सेक्शन जाओ, सबका कुछ पोर्शन मिक्स करो, थोड़ा सा रिवैम्प कर दो, पेस्ट कर दो. यू डू नॉट. टारगेट ऑडियंस बहुत होते हैं. जैसे अगर मैं आईटी कंपनी के लिए काम कर रही हूँ, अगर एक आईटी कंपनी जैसे नाडिला इन्फोटेक के लिए काम किया था, दे ऑफर टू एवरीवन. When I work for Sistengo company, they offer especially to the other e-commerce businesses and the real estate businesses. तो target audience कौन है उनका, ये बहुत अच्छे से समझो. बाकी तो आप फिर इधर आओ के ऐसे ऐसे कर लो. So I have just given you one simple example how to do the research. Apart from that, you can also use these 2 portals to do the research. First portal is Clutch. Because dirty is there. Mama clean. You do like this. So ठीक है.
अगर आप किसी आईटी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, अगर यहाँ पे आपको किसी टाइप की मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कंपनी या सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, डिजिटल मार्केटिंग या कोई भी टाइप की कंपनीज ढूंढनी है, तो यहाँ पे आप क्लच का ढूंढ सकते हो आईटी के लिए. If it is Huh. from very different I'll put industry like Moody, little versatile Moody industry, there. then you can It will be also nice. Yeah. do the you can also get the Okay. website reference, or you can do the research of the top website using Forbes. Forbes पे जाओ, search करो यहाँ पे best digital marketing agency. ठीक है. Yeah, come. Ah. Ah. Hmm. Innovation. ठीक है, marketing. पता नहीं यार, पहले यहाँ पे एक सेक्शन आता था जहाँ पे सिर्फ सारी कंपनीज के बारे में बताता था जो लिस्टेड है फोर्ब्स पे. ठीक है, आई विल टॉक अबाउट इट. एक फ्यूटोरा करके एक और पोर्टल है, मैं सारों का लिस्ट भेज दूंगी. ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट. सो एक फ्यूटोरा है, फिर एक ये है, क्लच है, एंड वी हैव कपल ऑफ मोर. दीज आर द पोर्टल्स जहाँ पे अच्छी कंपनीज का लिस्ट होता है, लाइक यू नो they have been got featured. So obviously you should take reference from the top companies. Anyway, when you're normally searching on Google, you will get the right companies, very authentic companies ranking on the first page. So you can use VPN anyway. After you are using VPN or these forums, I will share with you a couple of more portals for sure. ठीक है, मैं group पे share कर दूंगी. So yeah, please unmute. You have any questions? Okay. So after you are doing this research, then you have to understand what are the SEO guidelines and the search engine guideline to write the about page, create the about me section, home page, and your landing page, as well as what kind of information must be there in your privacy policy and your contact me page. So ये कुछ
टेक अवे से पहले मैं बता रही थी, फिर हम रूल्स के बारे में बात करेंगे. Okay. So research about the website, but you have to also understand you are writing for human readers. So what you say and how you say will depend on these four things. The level of expertise depends on which industry you are writing your content for, and you have to understand their level of expertise. You know that we have three types of audience: beginner specific, knowledgeable, and expert. Correct. अगर मैं IT कंपनी के बिजनेस में बात करूँ तो मैं knowledgeable person से बात करूँ कि जिसको पता है कि what is website, what are the different type of technology. Whereas if I'm talking about a clothing brand, तो हमारा target audience बहुत basic होगा, beginner specific हो सकता है. तो उनका लैंग्वेज वैसा होगा. The level of expertise, if you expect to be speaking to expert in your web copy, you're going to use different tech-savvy terminologies than you are speaking to the newbies. What they are searching for, this is a core to write an effective web content, because if you can answer their questions better than anyone else, like you should, if someone is reading your homepage, then they should get a complete just about what solution they are going to get from your website, from your product, how it is different from others, and how they will get into your page. They are looking for some solution, some product or services, how they will get into it, what they're looking for, their interest. To keep your audience engaged beyond the landing page, we should be using some helpful resources like blogs and all these things. So we already had covered the blog, but researching about competing websites, comparing your site to other competitors yields the essential insights that will impact the web copy you write. जैसे मैंने अभी बताया कि अगर आप रिसर्च कर लो, क्योंकि वेब कॉपी में आपको एक पूरा स्ट्रक्चर दिया रहेगा, आपको सिर्फ कंटेंट रिसर्च करना है और write करना है. If it is a home page, if it is about a service, types of services, you can just Google it from other websites and rewrite it. It will be helpful to identify industry trends in the web copy, terminologies. Also, you can take inspiration of their content strategy, layout, topics they have covered, language they have followed, the style they have maintained, and how you can use your USP and your unique business प्रोडक्ट और सर्विसेज आइडिया इन योर कंटेंट. ठीक है. सो डायरेक्ट गूगल पे हम सर्च कर सकते हैं. उबर सजेस्ट एक और बहुत प्यारा टूल है जिसके थ्रू हम कॉम्पिटिटर एनालिसिस करना सीखेंगे इन कपल ऑफ सेशन. SEM Rush पे भी आप कर सकते हो कॉम्पिटिटर्स रिसर्च. So if you go to SEM Rush, there is a competitor analysis. Just write the company, you will get list of them. ठीक है. बाकी इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि VPN का यूज करके मैं सिंपली वो कर लेती हूँ. और there are tools like this Clutch, we have Forbes. I will share with you complete list in the group. ठीक है. So plan how the content fits together on your website. Before you step into web writing, you need to create a content according to the design. What pages you will need and the purpose of each page. How many words are required according to the design. अगर किसी में इतना ही सेक्शन है, कभी कभी शटर कंटेंट होता है कि आप प्लस साइन पे करो फिर पूरा शटर खुलेगा या वो कहीं रीडायरेक्ट कर रहा है, तो पूरा वेबसाइट के डिजाइन पे डिपेंड करता है आपका वेब कॉपी. A web copy is prepared and displayed in varied ways to serve different purpose. It can be long form content, shutter content, product description. Everything depends on the page layout and navigation. तो मैं ये नहीं सिखा सकती आपको कि वेब कॉपी का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर क्या होता है, बट टुडे आई एम टीचिंग यू दिस वेब कॉपी बेस्ड ऑन द SEO गाइडलाइन एंड व्हाट इज द मोस्ट कॉमन 90% of the time this is the most common structure of the website. So let's get into this. If I'm talking about a home page, the home page serves as the main entrance to your site and help you understand who you are and what you do at a glance. That means your homepage content needs to give people a little information about the most important concept and how you can help people and where they should go next. ठीक है. मैं आपको बहुत सिंपल ऑप्शन देती हूँ यहाँ पे. आपके घर का जो हॉल रहता है, ड्राइंग रूम रहता है, वो होता है होम पेज वेबसाइट का. जब भी कोई आपकी वेबसाइट को सर्च करेगा, अगर मैं आज जाके गौतम प्राची सर्च कर रही हूँ या मैं आज जाके कोई एक मिंत्रा सर्च कर रही हूँ, तो when I tap on it, I will get into their home page. तो home page सबसे पहला पेज होता है जो विजिटर एंटर करेगा. दिस इज अ एंट्रेंस पेज ऑफ एनी वेबसाइट. जस्ट लाइक हमारे घर का ड्राइंग रूम होता है, कोई भी गेस्ट आता है सबसे पहले ड्राइंग रूम आएगा. ठीक है. सो दैट इज द होम पेज.
what someone should get from your homepage, just like you are having a guest, and this is a very new guest, you guys get to know about each other, like who you are, where you come from, and normal information and what you have. Same thing, when a visitor is entering your website in your homepage, they should get a quick information about who you are, what kind of product range or services do you offer. जैसे मिंत्रा में आप गए, जैसे एंटर करें मिंत्रा में, तो आपको तुरंत समझ में आ जाता है कि ओके, मेंस वेयर, वुमेन्स वेयर, किड्स वेयर और होम डेकोर, इतनी रेंजेस है उनकी, देन यू कैन गेट इनसाइड एंड इंटरैक्ट, but you get glimpse about what they offer, who they are. So that is the home page concept. ठीक है, अब होम पेज को लिखने की ये कुछ 6 rules हैं that are very incredible. These are the 6-step formula to write a perfect home page. तो सबसे पहला होता है हीरो मैसेज, जिसको हम अपनी टैगलाइन भी बोलते हैं, हमारे वेबसाइट की टैगलाइन, अ हुकिंग लाइन दैट रिप्रेजेंट्स योर ब्रांड एंड मेक समवन स्टॉप, यू नो, लाइक इट्स लाइक अ टाइटल, जैसे कि इंटेल का है, वी आर चेंजिंग द गेम. लेट्स थिंक दैट यू आर, हाँ, राइट नाउ एज यू आर इन दिस सेशन, किसी ने घर में टीवी ऑन किया और अगर आपको ये सुनाई दे रहा है गुड फूड गुड लाइफ, तो आपको कहीं ना कहीं समझ में आ जाएगा, अरे नेस्ले का कोई एड चल रहा है. ठीक है, अगर आपको कुछ सुनाई दे रहा है कानों में, जैसे कि इसको लगा डाला तो लाइव जिंगल आ रहा है, आपको पता है कि ये टाटा स्काई का है. आपको अगर सुनाई दे रहा है कि डू नथिंग, तो आपको पता है 5 स्टार का है. तो क्या होता है, हर एक ब्रांड का टैगलाइन होता है. ठीक है, तो वो टैगलाइन जो रहता है वो आपकी ब्रांड की पहचान होती है. आपके ब्रांड के नाम के अलावा वो टैगलाइन आपकी पहचान होती है. ठीक है, तो हमको क्या करना है कि इस ब्रांड का टैगलाइन बनाना है. अगर आप रियल एस्टेट के लिए काम कर रहे हो, आईटी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, तो आपको एक टैगलाइन बनानी होगी. इसमें हम राइमिंग्स का फॉलो अप कर सकते हैं, जैसे इसको लगा डाला तो लाइव जिंगल आना, या गुड फूड गुड लाइफ. मतलब आपको कुछ ना कुछ इसमें हम हिंदी में पहले सीखते थे ना कि कौन सा अलंकार है, कुछ कुछ होता है, बहुत सारी चीजें मुझे याद तो नहीं है, बट ये सारी चीजें होती थी कि अनुप्रास अलंकार या कुछ कुछ होता था, है ना, कि किस टाइप का राइमिंग है, कैसे हम कर रहे हैं. तो बस उसी टाइप से हमको जिंगल बनाना है. जिंगल बनाना आप खुद भी बना सकते हो, बट अगर आपको लगता है कि यार मैं वैसा क्रिएटिविटी वाला काम नहीं है मेरा, तो हम गूगल पे सिंपली जाके सर्च करेंगे टैगलाइंस और मिक्स मैच करके कुछ नया बना सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हमको टैगलाइन बनाना है. अब उसको हम रिसर्च कैसे करेंगे, एंड ऑब्वियसली ये जो टैगलाइन हमको गूगल देगा, प्रोबेबली वो किसी और मतलब ब्रांड का टैगलाइन होगा, हो सकता है वो किसी और ने ले रखा होगा, तो उसको हम ट्वीक कर देंगे. सपोज यू आर वर्किंग फॉर अ होम डेकोर, इंटीरियर डिजाइनिंग कंपनी. ठीक है, इंटीरियर सीट प्रॉपर्ली वो भी है. डिजाइनिंग कंपनी, टैगलाइन, आइडियाज. अब क्या करो, अगेन ये सारी चीजें वीपीएन चालू करके करो, यूएस यूके की ढूंढो, ताकि आप अगर इंडियन क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, कोई भी क्लाइंट के काम कर रहे हो, आपको थोड़ा सा बाहर के आइडियाज मिले दूसरी कंट्रीज के. ओके, यहाँ पे है, It'll get cold then use. जैसे कि यहाँ पे लेट योर होम स्पीक. ओके, सो इसको थोड़ा सा ट्वीक करेंगे अपन, जैसे कि लेट योर होम वाइब कर सकते हैं. हर घर की एक वाइब होती है, लेट योर होम वाइब. ओके, और नॉट जस्ट लिव बट फील, मतलब कि सिर्फ रहो मत बट फील भी करो. सो नॉट जस्ट लिव in a home but also feel home, be home, you know, not just live but be home, not just be home but feel home, something like that. आप थोड़ा सा ट्वीक कर सकते हो उसको. जैसे कि
बिल्डिंग स्पेस टू क्रिएट मेमोरीज, कनेक्ट की जगह क्रिएट मेमोरीज कर सकते हैं अपन, ठीक है। ब्रिंगिंग मेमोरीज टू होम, क्योंकि इंटीरियर डिजाइनिंग इज ऑल अबाउट योर वाइब, अबाउट योर मेमोरीज। ओके, ये भी अच्छा है। योर आइडिया और एक्सपर्टीज, ओके, मतलब आपका आइडिया हमारी एक्सपर्टीज, हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। होम इज वेयर द मेमोरी इज, समथिंग लाइक दैट। तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि यू विल गेट अ लॉट ऑफ स्लोगन लाइन्स देयर, you have to tweak a little bit, you have to get into the emotional words, like what makes a home home, memory, people, vibe, and I would say aura। तो आप इन वर्ड्स का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे स्लोगन की टैगलाइंस आपको बहुत सारी मिल जाएगी, उसमें थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो, या नहीं समझ में आ रहा है तो 2 टैगलाइन को मर्ज कर दो, कुछ नया बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला होता है हमारा टैगलाइन। टैगलाइन के जस्ट बाद आता है हमारा वैल्यू प्रिपोजिशन। 2 या 3 लाइन में, जैसे हमारे इंस्टाग्राम का होता है बायो, जिसमें हम एक ग्लिम्स में बताते हैं हु वी आर, व्हाट वी ऑफर एंड हाउ वी हेल्प। दैट इज नोन एज द स्ट्रॉन्ग वैल्यू प्रिपोजिशन। आपकी कंपनी क्या ऑफर करती है। इट टेल्स अ विजिटर व्हाई दे शुड चूज यू ओवर योर कॉम्पिटिटर्स, और like be concise about who you are, what you offer, whom you help, how you help, who is your target audience, ये सारी चीजें। तो जो हमारा इंस्टाग्राम बायो था, who you are, what you offer, whom you offer, and आपके Panana, सॉल्यूशन we के saw बारे में that बात shop, कर no, it was सकते हैं। not there. So when you will go तो evening जैसे in the यहाँ पे market, we एक will take. Okay, एग्जांपल na? है स्लैक। Now आई I'm गेस giving हम yellow सबको rice. Okay, स्लैक na? के बारे में पता है। स्लैक एक क्या है? स्लैक इज दी वर्क मैनेजमेंट टूल। ऑफिस में और फ्रीलांसर्स इसको काफी यूज करते हैं स्लैक को, ठीक है। सो स्लैक इज वेयर वर्क हैपेंस, इनकी ये टैगलाइन है, और उनका स्ट्रॉन्ग वैल्यू प्रिपोजिशन है ये। स्लैक इज अ कोलैबोरेशन हब where the right people and the right information come together. We are helping everyone get work done. Who we are, what we offer, how we help. 3 लाइन सिंपल। स्लैक क्या है? स्लैक एक कोलैबोरेशन हब है। हम क्या करते हैं? वेयर सही लोग और सही इंफॉर्मेशन को जोड़ते हैं। वी आर हेल्पिंग पीपल टू गेट वर्क डन, ठीक है। सो हु दे आर, हाउ दे हेल्प, whom they help is what the strong value proposition is, ठीक है। तो जस्ट आपकी जो टैगलाइन रहती है उसके नीचे 3 लाइन में हमारा सिंपल सा हमारी बिजनेस क्या है, हम क्या ऑफर करते, कैसे हेल्प करते उसके बारे में होगा, ठीक है। तो दिस इज नोन एज द स्ट्रॉन्ग वैल्यू प्रिपोजिशन, ठीक है। सेकेंड रूल, आफ्टर दैट यू, इफ यू वांट, you can also specify your target audience. So your visitor will be having a clear idea whether or not this is for you. After reading your value proposition, they know that what services they are looking for is being offered by you. But are they offering to you guys? Are they offering to me? Giving you an example, there's an IT company. This IT company is offering mobile app development service. But to whom? Are you offering to everyone? Or are you offering to specific industry people? So that's my focus. Let's say there's a digital marketing agency. वो किसको ऑफर कर रही है अपनी सर्विस? बिजनेसेस को ऑफर कर रही है, कोचेस को, कंसल्टेंट्स को, लोकल बिजनेसेस को, किस टाइप के बिजनेसेस को ऑफर कर रही है? तो अगर हमारे टारगेट ऑडियंस हैं तो उनको मेंशन करना चाहिए। अगर आप सबको ऑफर कर रहे हो तो यहाँ पे आप इसको forget कर सकते हो, you can definitely avoid this, but it's great to list all your target audience here. So if someone is your visitor, they will get a better clarity. Oh yes, you can help me, you have helped this kind of people, so we are helping ABC, जो भी है list of people। आप अपने client से ये चीज पूछ सकते हो। Now you must be having concern कि
प्राची अगर हम किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए काम करें, जैसे टी शर्ट ब्रांड है, तो वहां पे टारगेट ऑडियंस को मेंशन करना जरूरी नहीं है। बट अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो किसी कस्टमाइज्ड ऑडियंस के लिए बना है, सपोज एक टी शर्ट ब्रांड है जो कि कस्टमाइज्ड टी शर्ट ऑफर करती है टू दी ट्रिपल एक्सएल एंड ट्रिपल एक्सएस पीपल, जो साइज में जिनका साइज काफी बड़ा है या काफी छोटा है, तो वी आर हेल्पिंग triple XL and triple XS people who are majorly struggling with finding their true fit. So now you do not have to, so that you no longer have to walk in the men's aisle to get your true size. Neither you have to go to the kids section to get your size. We are here to help you. We are offering customized t-shirt where you will be having choice to select your size, your fabric, your print, and everything that you demand. We will customize or craft it for you. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर टी शर्ट ब्रांड ये सबको ऑफर नहीं कर रहा है, ये सिर्फ ट्रिपल एक्सएल या ट्रिपल एक्सएस लोगों को ऑफर कर रहा है। ठीक है, तो हमारा टारगेट ऑडियंस क्या है उसको लिस्ट करो। ठीक है, जस्ट आफ्टर दैट, ताकि तुरंत ही किसी को समझ में आ जाए कि क्या मुझे यहाँ पे मेरे लिए सॉल्यूशन है, यानी सॉल्यूशन तो है बट मेरे लिए है या नहीं। ठीक है, सो इफ इट इज रिक्वायर्ड वी कैन मेंशन दिस टारगेट ऑडियंस। दिस इज थर्ड। सो हमने टैगलाइन लिखा, उसके बाद स्ट्रॉन्ग वैल्यू प्रोपोजिशन लिखा, लाइक हु वी आर, व्हाट बिजनेस ऑफर, देन हु वी ऑफर, लाइक whom we offer and how we help them। जैसे कि पहले मेरी पुरानी एक वेबसाइट थी, उसमें मैंने ये चीज लिख रखा था, hey there, before you go any further, raise your hand if you are a student, if you are a stay-at-home person, a 9 to 5 employee, or looking for a freedom to work from your home, or looking for some financial freedom. So if you are this, then you are welcome. If you are this, then I have something for you. तो इसमें किसी को भी समझ में आ जाता है, oh, that's me, I'm a student, I'm a 9 to 5 employee, I'm a mom, I want to restart. So okay, I'm going to have some solution from her. So if you specify your target audience, they will get to know you better. अब हम जरूरी नहीं है ऑडियंस को ही स्पेसिफाई करें गाइस, यू नो, टारगेट ऑडियंस को स्पेसिफाई करना ही नहीं एक ऑप्शन है, हम प्रॉब्लम को भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, हम क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा कि इफ यू आर समवन लुकिंग फॉर एबीसी, इफ यू आर समवन स्ट्रगलिंग विथ एबीसी, देन वी आर हियर। ठीक है, तो या तो टारगेट ऑडियंस को स्पेसिफाई करो, या तो क्या प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो, या क्या डिजायर्स किसी को है, अगर वो चीज वो ढूंढ रहे, लेट्स से इट्स अ मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कंपनी। So if you are looking for a tech partner who will be with you for a lifelong, looking for the professionals who can take care of your future maintenance, if you are looking for the partner who will be contributing to your sales, looking for someone ABC, मतलब अगर आप किसी को ढूंढ रहे हो जो ये करे, अगर आप इस प्रोडक्ट को, सॉरी, if you are looking for this desire, if you are aspiring to get it, or if you are facing this challenge, then हम इंट्रोड्यूस करेंगे फिर। ठीक है, तो स्पेसिफाई 3 तरीके से कर सकते हैं, या तो टारगेट ऑडियंस का करो, या तो उनके प्रॉब्लम्स को स्पेसिफाई करो, या तो उनके डिजायर्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल बताया मैंने, इफ you are a student and looking to become financially independent, if you want a freedom, location, financial and reporting time based, if you want to earn money with internet and laptop, then you are invited। तो हम कोई भी चीज स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे if you are looking for a tech partner who can create a budget friendly application for you with lifetime maintenance cost and take responsibility to upload or make your website and application go live without any bug, then we are here to help you, something like this। ठीक है, तो हमने 4 चीज, अभी तक 3 चीज, सबसे पहले तो अपना टैगलाइन हुआ, फिर वैल्यू प्रोपोजिशन किया, फिर यहाँ पर टारगेट ऑडियंस को मेंशन किया, या तो उनके प्रॉब्लम को या तो उनके डिजायर्स। तो यहाँ पे अब अपने आप को अपन को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। बाय नाउ विजिटर नो दैट हाउ टू now you have to introduce yourself that okay, we are a top notch company in ABC offering wide range of ABC product or services, and फिर call to action होगा। ठीक है, now who you are, what kind of service or product you offer। So if you are looking for this,
meet your team. We are the experts in ABC, offering wide range of जो भी आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज हो. अब अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे इन द फोर्थ स्टेप एज अ सॉल्यूशन. ठीक है. फिर अपनी यूनिकनेस पे भी बात कर सकते हैं अपन. स्टेप 5, मेंशन व्हाई दे शुड चूज यू. ओके. वेब कॉपी क्यों बोलते हैं, इस पे मैं बात कर रही थी शायद. वेब कॉपी इसलिए बोलते. कॉपी राइटिंग क्या होता है? कॉपी राइटिंग इज अ स्किल थ्रू व्हिच यू आर सेलिंग, okay, and connecting. It's not like a blog where you have to assist and help people. Web copy is directly your landing page. आपका वेबसाइट का डायरेक्टली आप अपने बारे में बता रहे हो. यहाँ पे आपको लोगों को एजुकेट नहीं करना है, आपको अपने बारे में बताना है, हु यू आर, और आप कैसे लोगों को कनेक्ट कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो, और अपने आप को प्रमोट करना है. तो ये थोड़ा सा सेल्स ही होगा, मतलब डायरेक्ट कॉल टू एक्शन वाली लैंग्वेज होगी, एंथुसियास्टिक लैंग्वेज होगी. ठीक है. इसलिए हम इसको वेब कॉपी बोलते हैं. इसलिए इसको वेबसाइट कंटेंट राइटिंग नहीं बोलते, वेबसाइट कॉपी राइटिंग बोलते हैं, ताकि हम डायरेक्टली सेल्स ओरिएंटेड लैंग्वेज और कॉल टू एक्शंस यूज करेंगे. ठीक है. एंड देन यूएसपी. यूएसपी इज यूनिक सेलिंग पॉइंट. व्हाट्स योर यूएसपी? जैसे मैंने आपको बताया टी शर्ट ब्रांड का, दे आर ऑफरिंग XXL और XXS साइज, और वी कैन हेल्प यू customize the complete outfit for you, where you can select your size, fabric, length, customize name and whatever it is. तो आपका यूनिकनेस क्या है? यूनिकनेस बेस्ड हो सकता है बजट फ्रेंडलीनेस पे, गारंटी वारंटी पे, यूनिक फीचर्स पे. तो अलग अलग टाइप की यूएसपी पे बात करते हैं. व्हाट इज योर स्ट्रेंथ? ठीक है. दैट इज बेसिकली योर यूएसपी. हम हर ब्रांड का स्ट्रेंथ होता है. जैसे कि लेट्स से देयर इज दिस कंपनी एजेंसी है कोई, मान के चलो एक IELTS ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है. अगर वो बात कर रहे हैं अपने यूएसपी पे, यूएसपी बेसिकली किसको चूज, वी हैव 89% सक्सेस रेट. दैट इज देयर यूएसपी. दैट इज द, मतलब वो अपना कॉन्फिडेंस शो कर रहे हैं कि हमारी गारंटी है ये, कि हम 89% हमारा सक्सेस रेट है. अगर कोई आईटी की कोचिंग है और कोई भी इंस्टीट्यूट है, तो हम गारंटी, वारंटी, सक्सेस रेट, यूनिक फीचर, जैसे कि वी आर ऑल्सो हेल्पिंग इन, आवर कोच विल हेल्प इंडिविजुअल स्टूडेंट, वी आर टेकिंग one-on-one समथिंग लाइक दैट. दैट्स द यूएसपी. तो हमको वो चीज हाईलाइट करने पड़ेगी जो बेनिफिट्स हमारी कंपनी स्पेशली ऑफर कर रही है हमारे कस्टमर्स को. ठीक है. So then you have to highlight the USP. Post USP, next thing we have is the testimony. Give evidence to build trust. What results your customer experienced because of those competitive advantages you just described. How has they impacted them? Incorporating statistics, testimony, short summaries of case study into your homepage. Give social proof of your expert business. तो बेसिकली क्या होता है कि अगर हम अपने होम पेज पे टेस्टिमनीज डाल दें. अब ये टेस्टिमनी जरूरी नहीं है कि किसी क्लाइंट ने कुछ बोला आपको, यू नो, लाइक दे हैव गिवन यू द वर्ड टेस्टिमनी, बट इफ यू कैन आल्सो वी हैव बीन फीचर्ड इन ABC मैगजीन, और कुछ अवार्ड्स मिला है आपको. कई बार देखते हो कंपनी में नीचे लिखा होता है, यू नो, एक काइंड ऑफ सेक्शन होता है जहाँ पे कहाँ कहाँ फीचर हुआ है, उसका सारा एक लिस्ट होता है, उनके लोगो होते हैं. ठीक है. Or else you can just mention about the results. जैसे कि I have worked for a company where they made one application, got 1 million of downloads. तो हमने उसका स्क्रीनशॉट लिया कि भाई हमने एक एप्लीकेशन बनाया जिसमें 1 million डाउनलोड्स है. ठीक है. तो ये आपके वर्क का हो सकता है, जो आपने रिजल्ट अपने क्लाइंट्स को ड्राइव करा है उसके स्क्रीनशॉट्स हो सकते हैं, सोशल प्रूफ हो सकते हैं, ये सारी चीजें. तो टेस्टिमनीज में आप क्लाइंट्स के गुड वर्ड्स को यूज कर सकते हो, डेटा शेयर कर सकते हो, रिजल्ट्स शेयर कर सकते हो. जैसे यहाँ पे उन्होंने व्हाट पीपल आर सेइंग अबाउट अस, इन्होंने टेक्स्ट बेस्ड टेस्टिमनी का यूज किया है. अगर हम इस कंपनी के बारे में बात करें, देखो यहाँ पे वो फीचर करे कि वो कहाँ पे उनकी कंपनी को अवार्ड्स मिले. जैसे क्लच है,
या जहां पे भी you could see these icons, Forbes पे listed है ये। तो इन्होंने इस चीज से अपना यूएसपी दिखाया, recognized as a leading digital engineering company on these specific, है ना, मैगजीन्स और अवार्ड्स जो भी उनको मिला है। सो वी कैन ऑल्सो गो विद दीज काइंड ऑफ सोशल प्रूफ। या अगर क्लाइंट को कुछ रिजल्ट्स दिया है या आपका कोई बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें बहुत अच्छा सक्सेस मिला है क्लाइंट को, उसके बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से होम पेज लिखेंगे। इफ यू राइट दिस काइंड ऑफ होम पेज, देन व्हाट विल हैपन, any visitor is first of all interested in your website because they are seeing your tagline. So it always makes someone smile. Then your value proposition will give them the instant idea who you guys are. Then you write about your target audience, specifying who they are, what they are looking for, and what are their challenges. If you are looking for this, then hey, we are ABC company offering wide range of ABC. I will see and our when your eyes uniqueness will is finish. this. Go. Well, you can also check our testimony and the success rate of our previous clients. तो किसी को आपके बारे में पता चला, आप कौन हो, आपके बेनिफिट्स, यूनिक बेनिफिट्स के बारे में पता चल गया, उसको सोशल प्रूफ भी मिल गया, तो अब किसी को कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपकी प्रोडक्ट सर्विस में। तो होम पेज का बेसिक एजेंडा यही होता है कि किसी भी विजिटर को हम ये बता पाए हम कौन है, क्या ऑफर करते हैं, आपको क्यों हमें चूज करना चाहिए, जो हमारी यूएसपी हो गई, और हमने कॉन्फिडेंस, उनको कॉन्फिडेंस फील करवाने के लिए हमारे ये टेस्टिमनीज है। ये हमारे जैसे अमेजोन पे 5 रेटिंग है, या इस कंपनीज में, इस मैगजीन्स में फीचर्ड है, यहाँ से अवार्ड्स मिले, रिकॉग्नाइज्ड बाय देम। तो ये सारी चीजें किसी को भी कॉन्फिडेंस फील करवाएगी। सो दिस इज हाउ you can write your home page. Let me give you a couple of examples. ठीक है, जैसे ये एक वेब कॉपी मैंने लिखा था, इसमें होम पेज भी है। तो ये इनका टैगलाइन है, लेट्स टर्न योर आइडिया into a multi-million-dollar marketplace. फिर उनका ये है strong value proposition कि in who they are. Nadella Infotex is a multidisciplinary creative service shop with strategy, creativity, and technology at heart. Our in-house team delivers one-stop solution based on your niche with IT consulting. क्या क्या ऑफर करते हैं? We are not easy to describe but very easy to work with. ठीक है, फिर वो कंपनी के थोड़े से बारे में कि उनका कितना एक्सपीरियंस है, वो क्या क्या ऑफर कर रहे हैं, कितने प्रोजेक्ट्स उनका कॉन्फिडेंस फील करवाने के लिए कितने प्रोजेक्ट्स को हेल्प किया, कितने सेटिस्फाइड क्लाइंट्स हैं, देन हाँ उनके रियल प्रोजेक्ट्स हैं, क्या क्या सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं उसकी लिस्ट, किस इंडस्ट्री को ऑफर कर रहे हैं, हु आर देयर टारगेट ऑडियंस, क्रिएटिंग न्यू वैल्यू फॉर दीज इंडस्ट्रीज। तो क्या क्या उनकी इंडस्ट्रीज है वो लिख दिया, उनके पार्टनर्स कौन है, और टेस्टिमनी। तो मोटा मोटा उन्होंने भी यही किया कि हम कौन है, ठीक है, हम क्या ऑफर करते हैं, किस इंडस्ट्री को ऑफर करते हैं, क्या सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, और हमारी स्पेसिफिक टेस्टिमनी टू बिल्ड द कॉन्फिडेंस। यूजुअली आपको वेबसाइट्स में यही चीज दिखेगी। 6 Every day you eat slowly in the school, na? That's why car bus comes. What they do, what they You offer, eat quickly or about slow? their target audience, about their USP, what is the unique selling point of this business, and then they will use the testimony or any social proof. ठीक है, तो इस तरीके से हम होम पेज लिखेंगे। अब इमेजिन करो आप एक डिजिटल मार्केटर हो, ठीक है, तो आप कैसे एक वेबसाइट अगर आप बना रहे हो एज अ फ्रीलांसर, तो उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताती हूँ, एक सेकेंड का।